जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है हरी स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 कैश, 80,000 बैंक एंड 70,000 स्टॉक्स। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही सरल भाषा में आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जब भी किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री हमको करना होता है तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन कौन से अकाउंट यहां पर ओपन होंगे। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, इसको यहां पर ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले शब्द पर अगर आए तो यहां पर है हरी। अब हरी का जो है अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। दोस्तों, हरी एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हरी क्या हुए, उस बिजनेस के ओनर। और बिजनेस के ओनर का अकाउंट कभी ओपन नहीं किया जाता है। बिजनेस के ओनर के अकाउंट के स्थान पर हम कैपिटल का अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहां पर हरी का अकाउंट ना ओपन कर कर हम यहां पर ओपन करेंगे कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का अकाउंट, तो एक अकाउंट ये हमारा हो जाएगा। स्टार्टेड का कोई अकाउंट नहीं होता, ए का कोई अकाउंट नहीं होता, बिजनेस का कोई अकाउंट नहीं होता, विद का कोई अकाउंट नहीं होता। अब यहां पर लिखा है कैश। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस में पैसे किस माध्यम से आ रहे हैं, किस माध्यम से बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इस चीज को लिखना जरूरी होता है। तो यहां पर पैसे कैश के माध्यम से आ रहा है, अर्थात यहां पर कैश का जो है अकाउंट ओपन करना होगा। ऐसे ही बैंक के माध्यम से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इस कारण से बैंक का भी यहां पर अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक स्टॉक के रूप में संपत्ति जो है वो हमारे बिजनेस में आ रही है, तो स्टॉक का भी अकाउंट ओपन करना होगा। तो हमें कितने अकाउंट मिले, 1 2 3 4, 4 अकाउंट यहां पर ओपन होंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। अब हमें यह पता करना होगा कि इन चारों अकाउंट में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। और इस चीज को हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये चारों अकाउंट जो हैं वो किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। तो पहला जो अकाउंट है उस पर हम बात करते हैं। पहला अकाउंट हमारा है कैपिटल का अकाउंट। दोस्तों, कैपिटल का जो अकाउंट होता है वो आता है पर्सनल अकाउंट के तहत। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो हरी हैं ये बिजनेस में पैसे को लगा रहे हैं, अर्थात हरी क्या कर रहे हैं, हरी पैसे को लगा रहे हैं, अर्थात हरी कौन हो गए, हरी गिवर हो गए। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, द गिवर क्रेडिट हो जाएगा। तो हरी अगर क्रेडिट होंगे तो हरी के स्थान पर कौन सा अकाउंट ओपन किया गया है, कैपिटल का, अर्थात यहां पर ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ये कैपिटल का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हरी गिवर है, इसी कारण से ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद में अगला अकाउंट हमारा है कैश। अब कैश जो है वो आपके बिजनेस में आ रहा है। ये जो 50,000 रुपए हैं कैश के रूप में वो आपके बिजनेस में आ रहे हैं। और कैश क्या है, कैश एक संपत्ति है और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। और इस रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका 50,000 रुपए कैश है वो आपके बिजनेस में आ रहा है, अर्थात कम्स इन हो रहा है। तो यहां पर 50,000 कम्स इन हो रहा है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारा हो गया डेबिट। ठीक इसी तरीके से बैंक के माध्यम से जो पैसा है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, यानी बैंक के माध्यम से जो हमारे पास संपत्ति है यानी पैसा जो है वो आ रही है। तो यहां पर संपत्ति देखो, बैंक जो है, बैंक का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट के तहत आता है, लेकिन बैंक के माध्यम से क्या आ रहा है, रुपया आ रहा है। किसमें, हमारे बिजनेस में। तो ऐसे कंडीशन में जब आपके बिजनेस में संपत्ति आती है, रुपया आता है, तो उसको यहां पर हम कम्स इन करते हैं जब, तो डेबिट कर दिया जाता है। तो इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ये भी। उसके बाद में यहां पर 70,000 स्टॉक यानी 70,000 स्टॉक इसके साथ इन्होंने बिजनेस किया। तो ये जो स्टॉक है ये भी हमारे बिजनेस में
आ रहा है, अर्थात कम्स इन हो रहा है। और स्टॉक क्या है? स्टॉक संपत्ति है, और संपत्ति से रिलेटेड जो अकाउंट है वो आपके रियल अकाउंट से ओपन होंगे। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो यहां पर देखिए स्टॉक आपके बिजनेस में जब आ रहा है अर्थात कम्स इन हो रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो यहां से ये भी डेबिट हो गया। तो अब देखिए यहां पर एक क्रेडिट हो गया, बाकी 3 डेबिट हो गए। तो इसको कैसे लिखा जाएगा इसको भी आप यहां पर जान लीजिए। सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाई, सबसे पहले हमारा क्या है? कैश। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए? 50,000 रुपए। तो यहां पर हम लिखते हैं 50,000। उसके बाद में हमारा हो जाएगा बाई कितना है? बैंक अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट हुआ है। कितने रुपए? 80,000 रुपए। तो यहां पर हम लिखते हैं 80,000 रुपए। उसके बाद में फिर हमारा बाई हो जाएगा कितना? स्टॉक हमारा डेबिट हुआ है, तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए हुए हैं? 70,000 रुपए। तो यहां पर हमारा 70,000 रुपए हो गया। तो डेबिट पक्ष हो गया। अब हमारा क्रेडिट बचता है, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएंगे क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए खर्च हुए या आपके बिजनेस में कितना रुपया कुल कैपिटल के रूप में आया, पूंजी के रूप में आया, वो आपको इस पूरे को जोड़ना होगा। यानी जितना डेबिट हुआ उसको आपको जोड़कर इसमें लिखना होगा। तो यहां पर आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो यहां पर 8 5 13 हो जाएगा, और 13 और 7 20 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 2 लाख रुपए आपके बिजनेस में कैपिटल के रूप में आया। अब ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आई होप कि ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।